मैं ये बता रही थी कि अभी 24 तारीख को जो शुक्रवार था, और उस दिन पढ़ रही थी मैं नीति वचन। तो उसमें था 9 में, मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि विचारों में भी यदि कोई ऐसी बात आती है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है, तो ये भी पाप है। और उसका एक अच्छा उदाहरण पहला शामिल 13 में है। पहला शामिल 13 में है शाऊल का पहला अपराध और उसका फल, और शाऊल का दूसरा अपराध वो है 15 में। तो दो अपराध जो शाऊल ने किए थे, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसको राजा बनाने से पछताया। तो शाऊल का पहला अपराध उसका फल है 13 में, और शाऊल का दूसरा अपराध और उसका फल है 15 में। तो ये जो 13 में है वो 8 से है। और इसमें शामिल नबी जो रहते हैं वो शाऊल को बोल के जाते हैं कि 7 दिन तक बाट जोते रहने के लिए अपने ठहराए हुए समय में। परंतु क्या होता है कि शामिल गिलगाल में नहीं आया रहता है और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। शाऊल के पास से मतलब उसको परमेश्वर की आज्ञा जो बताई गई थी उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन उसको लोगों की चिंता थी कि कहीं उसके पास से लोग खसक ना जाए, चले ना जाए। मतलब जैसे कोई है और कोई भीड़ इकट्ठी हुई है, और जो आज्ञा उसको परमेश्वर की ओर से मिली है उसको डिनाई करके, उसका इनकार करके वो भीड़ को प्रसन्न करने के लिए ये काम करने लग जाता है। तो शाऊल कहता है 9 में, तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शामिल आ पहुंचा, और शाऊल उससे मिलने नमस्कार करने को निकला। शामिल ने पूछा तूने क्या किया? शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, तो पलिश्ती मिकमास में इकट्ठे हुए हैं, और पलिश्ती मिकमास में इकट्ठे हुए, तब मैंने सोचा। ये देख लीजिए, अपने विचार, ये अपने विचार को ले आया, उसका वेट नहीं किया शामिल का। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। ये कितना बड़ा गलती किया। सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शामुएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलों के ऊपर सदा स्थिर रखता। तो ये वाली बात कब हुई थी? पहला शामुएल 10 का जो 8 है, उसमें शाऊल को बोल करके शामिल गया हुआ था। उस 8 पद में लिखा है, 10 के 8 में, और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास जा आऊंगा। इसने कहा था तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है, क्या क्या करना है। तो इस प्रकार उसको पहले से उसने इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था, चिता दिया था कि मैं आऊंगा 7 दिन, और मैं 7 दिन तक मेरी बाट को जोना। लेकिन वो जब देखने लगा कि मेरे पास से लोग चले जा रहे हैं, इधर उधर भाग जा रहे हैं, तो वो सोचा कि अरे ये भीड़ जो इकट्ठी हुई है मेरे पास से चली जाएगी। तो उसने कहा कि 11 में कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं, तो मैं और तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया, जबकि वो आ गया उसी 7 दिन के अंदर ही आया, लेकिन वो बाद में आया। और इसको हड़बड़ी थी, अपनी इच्छा, उसकी इच्छा नहीं रहते हुए भी वो विनती भी नहीं किया परमेश्वर से, और अपनी सोच में और उसके विचार में ये बात आ गई। क्या बात? ये मूर्खता का काम। शामुएल ने कह दिया शाऊल से तूने मूर्खता का काम किया। तो ये मूर्खता का विचार भी पाप है ना। और उसके बाद
मैं पढ़ी नीति वचन 14 का 21, और वहां पर लिखा हुआ है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। और हम लोग सब जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और यदि हम इस आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो प्रभु ने इस पाप को भी मेरे को जताया कि जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। और नीति वचन 28 उसका 27, वहां लिखा है, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता वह शाप पर शाप पाता है। मतलब एक प्रकार से ये पाप ही करता है उसकी दृष्टि, उसके परमेश्वर की दृष्टि में। उसको दान नहीं देता है और उससे वो दृष्टि फेर लेता, मतलब वो उसकी जो नीड है, उसकी जो आवश्यकता है, उसको न देते हुए वो अपने लिए धन बटोरता रहता है। तो ये क्या होता है, वो शाप पर शाप पाने वाला जीवन होता है। मतलब उस एक प्रकार का ये पाप रहता है, पाप है। और रोमियो 14 उसका 23, ये सब उस दिन मैं मनन कर रही थी तो मुझको मिला। रोमियो 14 उसका 23, वहां पे लिखा हुआ है, परंतु ये खाने के विषय में बात है, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा पूरा। लेकिन ये 23 में लिखा है कि परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। तो जो कुछ भी हम विश्वास करके प्रार्थना करके नहीं खाते, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है, लिखा हुआ है वचन में, तो वह पाप है। बिना जो कुछ विश्वास से नहीं, तो ये पाप है। कोई भी काम, चाहे खाने पीने का हो, चाहे कोई भी काम हो जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं, तो ये जो भी विश्वास से नहीं हो रहा है वो पाप है। उसके पीछे विश्वास होना जरूरी है, वो परमेश्वर की दृष्टि में जिसको उसने चाहा है। और याकूब 2 का 9, याकूब 2 का 9 वहां पर लिखा हुआ है कि 8 को पढ़ती हूँ, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, है ना। क्योंकि अब इस जीवन में न तो कोई धनी, न कोई निर्धन, न कोई यहूदी, न कोई यूनानी, न कुछ भी नहीं, न स्त्री न पुरुष, कोई भी भेद नहीं है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है ना, ज्ञानवानों को लज्जित करे, कंगालों को चुन लिया है, धनवानों को लज्जित करे। तो कोई भी इस प्रकार का भेद नहीं है। तो इसमें इतना अच्छा बता दिया है, याकूब 2 को पूरा पढ़ेंगे तो आप लोग 1 से 13 तक में, कि तुम लोग क्या करते हो, पक्षपात करते हो। क्योंकि याकूब वहां देख रहा था कि वहां पे लोग इस प्रकार का जीवन को जी रहे हैं, इसलिए वो कहता है, इन बातों को बताता है कि तुम अच्छा कपड़ा पहने हुए आते हो तो उसको खड़े रहने बोलते हो, और जो अच्छा कपड़ा पहन के आते हो उसको बैठा लेते हो, और जो कंगाल दिखता है, जो अच्छे कपड़े पहनने नहीं आता है, मैले कुचैले, तो उसको खड़े रहने बोल देते हो। तो कह रहा है 4 पद में, तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे। जबकि हमको न्याय करना ही नहीं है, और हमको आपस में ये भेदभाव भी नहीं रखना है। तो इस प्रकार से वो बोलता है कि तुम पक्षपात करते हो। और शुरू में कह दिया है कि प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम्हें पक्षपात के साथ ना हो। तो कभी भी अपन को पक्षपात कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में तो सब एक बराबर। हमारे यहाँ तो कई ऐसे हैं, ठेले में गुपचुप बेचते हैं, वो प्रभु को जानता है, उसने अपना जीवन दिया है। एक मोची है, वो प्रभु को जानता है, उसने। तो ये छोटे काम करने वाले क्या परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो करके, क्या उन लोग अच्छा उसमें नहीं रहेंगे, पद में। और उनकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत ही अच्छे उसमें पोजीशन में जाएंगे। भले हम उनको अपनी दृष्टि से, अपने विचार से और अपने उससे नजरिया से देखते हैं कि ये, अरे ये तो ऐसी है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है।
ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम्हें पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए, तो सबके साथ बराबर का काम करो, है ना। प्रेम जो लिख दिया है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, तो पक्षपात का काम नहीं करना है। तो यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, बता रहा है परमेश्वर का वचन। और याकूब उसका 4:17 में भी बोलता है, इसलिए याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। सच बात है। यदि मुझको मालूम है कि मैं उसको इस बात के लिए यदि मैं बता दूं तो उसका भला हो जाएगा, है ना, इस बात की मैं सहायता कर दूंगा तो उसका भला हो जाएगा, एक छोटा सा हेल्प कर दूंगा तो उसका भला हो जाएगा, परंतु मन में क्या आता, अरे कौन पूछता है, रहने दो, छोड़ो, जाने दो, हम लोग क्यों इसको अपने ऊपर लें, ऐसा है। और यहाँ नीति वचन 3:27 और 28 में लिखा है, नीति वचन 3:27 और 28, जिनका भला करना चाहिए, है ना, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। सच बात। जब यदि मेरे अंदर उतनी शक्ति है, मेरे अंदर उतनी योग्यता है, मैं उसका कर सकती हूँ हेल्प, तो मुझको जहां तक होगा मैं उसकी सहायता करूंगी। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। ऐसा काम नहीं करना है। जो तेरे पास है, यदि वो आ रहा है मांगने के लिए और मैं देख रही हूँ कि उसकी क्या आवश्यकता है, तो मेरे पास जो है मैं उसको दूंगी। उससे ये नहीं कहूंगी कि कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा, है ना। और गलतियों में भी एक अच्छी बात लिख दिया है परमेश्वर के वचन ने हम लोगों के लिए। उसमें लिखा है 6:10 में, गलतियों 6:10, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो वाकई में हर एक, हम जैसे विश्वास में जो आ गए हैं, हमको हर एक की सहायता करने के लिए परमेश्वर अपने वचन से बता रहे हैं। नहीं करते हैं तो ये पाप है, बोलता है पौलुस तो हमेशा कंगालों की सुधि लेने के लिए, यरूशलेम के कंगालों के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, और दान को और पैसों को इकट्ठा करते थे, मकीदुनिया में चले जाता था, बहुत जगह जा जा करके उनके कमियों को पूरी करते थे, घटियों की, और खुद काम धंधा करके हर एक की सहायता करते थे। बोलते थे रात दिन काम धंधा करते हुए तुम लोग के सामने हम का काम धंधा करते रह करके। तो इस प्रकार से यदि कोई भला ही करना जानता है और नहीं करता है तो ये पाप है। फिर नीति वचन 21:8, इसको भी प्रभु ने अपने वचन से दिखाया। 21:8 में लिखा है कि पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र उसका कर्म सीधा होता है। तो जो पाप से लदा रहेगा ना, उसी का मार्ग टेढ़ा रहेगा। तो ये भी एक प्रकार का पाप है कि मनुष्य का मार्ग जो टेढ़ा रहता है, वो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता रहेगा, तो वो पाप का ही दास रहेगा, पाप से ही लदा हुआ व्यक्ति रहता है। लेकिन जो पवित्र रहेगा ना, वो भले नुकसान उठाएगा पर उसका काम सीधा रहेगा, खराई से चलेगा, भले उसको कमी हो जाए लेकिन वो खराई से चलता है। और उसी का 21:4 लिखा है, चढ़ी आंखें, 21:4, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती, तीनों पापमय है। ये बातें भी पापमय है परमेश्वर की दृष्टि में। चढ़ी आंख रहेगी, घमंडी मन और दुष्टों की खेती। और वाकई में परमेश्वर तीनों पर अनुग्रह करता है। ये घमंडी मन में नहीं करता। नबूकदनेस्सर को अपन जानते हैं सब लोग कि कैसे वो अपने मन में घमंड किया और कैसे उसकी दशा हो गई। तो ये परमेश्वर को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति ये जीवन को पाने के बाद ऐसी हरकतें करे, और ये सब कुछ पाप में गिना जा रहा है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे इन सारे वचनों से मुझको चिताया और मुझको बताया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आप सबों को शालोम। शालोम शालोम। बहन की जो वचन जो बताई है ना, बहुत ही हम लोगों को सावधानी से रहना चाहिए। पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप होता है।
लेकिन हम लोगों के जीवन में छोटी छोटी शैतान द्वारा छोटी छोटी बातों में झूठ बुलवा देता है, या कुछ भी चीज में अड़ोस पड़ोस लोगों के साथ में भी जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते हैं। ये सब पाप में ही गिना जाता है। तो हम लोगों को बड़ी सावधानी के साथ रहना रहने की आवश्यकता है। प्रभु सबके लिए सहायता करे कि हम लोग ऐसे छोटा पाप बड़ा पाप हर एक प्रकार के पाप से बच सके। प्रभु को सभी को आशीष दे। बहन को भी और इस वचन बताने के लिए और ही आशीष दे। धन्यवाद हो। सो और भी वचन का भाग भी ज्योति सिंह को देते हैं, वही बहन ही बताएगी और लगातार होते हुए प्रार्थना के साथ शुरू करेगी। कुछ बच्चों को और सिखाए, काहे कि टाइम अभी है थोड़ा। जी, आइए प्रार्थना में जाएंगे। पहले अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि आपकी बड़ी दया से आज का दिन देखने का अवसर मिला। आपकी करुणा सच में आकाश से भी ऊंची है और हम आपकी करुणा में घिरे रहते हैं मेरे पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने अपने साथ जो मेल किया और आज हम आपको हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद, के द्वारा पापों की क्षमा मिली, लहू में हमें छुटकारा मिला और वह जीवन मिला जो अनंत का है। आपके दिए हुए वचन के लिए, आपकी दी हुई पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आप हमें इस जीवन में चला रहे हैं और उस मार्ग में लिए चलते हैं जो सीधा है और जो आप कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन में ही। सच में प्यारे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि हम आपको ही देख करके आए हैं और अपना जीवन हम आपको ही सौंपे हैं। तो प्यारे प्रभु जी, आपकी सहायता को अपने जीवन में मांगते हैं। स्वतः पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करें। जो कुछ आप अपने वचन से सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो हमारे लिए प्रकट करें। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। एक वचन है जो पतरस में लिखा हुआ है। पतरस की दूसरी पत्री है, उसका 1:10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। तो परमेश्वर के वचन में भाई पतरस लोग को बता रहे हैं कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करने के लिए परमेश्वर अपने वचन में बता रहे हैं। तो जब किसी की बुलाहट होती है, बुलाया जाता है, जैसे कि इंटरव्यू के लिए किसी को बुलाते हैं, कोई भी जॉब के लिए, तो बुलाते हैं तो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और उसमें से जो सिलेक्शन रहता है वो जैसे कि 100 लोगों को हमें पर लेना है 5 लोगों को, तो 100 लोगों को कॉल जाता है, लेकिन रहते हैं जिसमें चुनना कितना है, 5 लोगों को। ऐसे ही परमेश्वर ने अपने इस वचन को भेज करके सारे लोगों को बुलाया है, सारे लोगों को बुलाहट दे दी है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम सब लोग जीवन को पाओ, उद्धार को पाओ, और इसके द्वारा तुम वचन की सहायता से, आत्मा की सहायता से जीवन में चलो। बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुन लिए थोड़े ही हैं। एक जगह लिखा हुआ वचन में ना, बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं। तो इस प्रकार से बुलाहट तो बहुत लोगों की है,
और आ भी जाते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है ना, तब उस समय छटनी होती है। और आमोस वचन प्रभु याद दिला रहे हैं, तो देखते हैं आमोस, उसमें 9 में लिखा है, मेरी आज्ञा से इज़राइल का घराना, आमोस 9 मेरी आज्ञा से इज़राइल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। तो परमेश्वर के हाथ में सूप रखा हुआ है ना, और वो ऐसा फटकेगा कि गेहूं अलग और भूसी अलग हो जाएगा। और मत्ती में लिखा हुआ है, भूसी को आग में जलाने के लिए, जो कहीं कभी बुझेगी नहीं, उसमें डाल देगा, और गेहूं को खत्ते में बटोर लेगा। इसलिए कह रहा है कि मेरी आज्ञा से इसराइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा। मतलब जैसे छन्नी में छानते हैं, तो जो रहता है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जो दाना रहता है वो छन्नी में आ जाता है। ऐसा ही परमेश्वर इन दिनों में चुन लिए जाने के लिए अपने लोगों को चाल छन्नी में चाल रहा है, और उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर नहीं गिरेगा। यदि मैं पुष्ट रहूंगी परमेश्वर की दृष्टि में इस वचन के अनुसार, तो मैं उस छलनी के परमेश्वर के हाथ में जो है उससे मैं गिरूंगी नहीं। लेकिन यदि मैं जरा भी उस छलनी के उस छेद से निकलने लायक रहूंगी, तो मैं नीचे पड़ी रहूंगी। इसलिए मुझको इस बात को सिद्ध करने का भली भांति यत्न, मतलब कोशिश में लगे रहना है। और इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, पहला शामिल 16 में, पहला शामिल 16 में है, दाऊद का जो राज्याभिषेक है ना, इसमें एक अच्छी बात लिखी हुई है। और एक से मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। और यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। ये जो शाऊल नबी थे, और इन्होंने लोगों के कहने पर शाऊल को राजा बना दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि शाऊल है वो राजा बनेगा करके। और इस प्रकार से लोग जब मांगने लगे थे कि हमें राजा चाहिए, राजा चाहिए, तो इसलिए परमेश्वर, दुख भी लगा परमेश्वर को कि इन्होंने मेरे रहते हुए मेरा आदर नहीं करके उन्होंने राजा मांग लिया। और वो शाऊल तो राजा बन गया, लेकिन उसने 2 अपराध किए, अभी मैं बताई। एक 13, पहला शामिल 13 में, और दूसरा पहला शामिल 15 में। और इस कारण से फिर वो परमेश्वर की दृष्टि से ही हट गया, क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी। इसलिए वो ऊपर में लिखा हुआ उसके लास्ट में, और यह हुआ शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था, 15 का लास्ट। तो उसको परमेश्वर को पसंद ही नहीं आया, क्योंकि जो उसकी आज्ञा नहीं मानता उसको वो पसंद ही नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो उसका रहता है, शामिल जो नबी रहते हैं, वो जाते हैं और ये रोते और विलाप करते रहते हैं बहुत दिनों से, कि शाऊल को राजा के पद से हटा दिया गया है, और इस कारण से वो दुखी रहते हैं। तो ये बात इज़राइल, परमेश्वर जब देखते हैं, यहोवा जब देखते हैं, तो कहते हैं कि मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तो कब तक उसके लिए विषय विलाप करता रहेगा। हम लोग अपनी दृष्टि से, हम लोग अपने मन से बहुत सारी बातों को किसी के लिए सोच करके उसके विषय में दुखी होते रहते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था, और परमेश्वर से साफ साफ कहते हैं कि तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा। तो कई बार मेरे जीवन में भी, हमारे जीवन में भी होता है कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, इसे नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं पता रहता है कि परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। और कह रहा है आगे, अपने सींग में तेल भर के चल,
मैं तुझको बेतलहमी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना। अब यहाँ पर चुनाव आ गया। जैसा भी मैं दूसरा पत्रस से 1 के 10 में पढ़ी कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को, बुलाने वाले बुलाहट सबके लिए है, इनविटेशन कार्ड सबको दे दिया, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू कॉल सबको दे दिया गया। लेकिन वहां पर सिलेक्शन कितने लोगों का? 5 लोगों का। 100 लोग आए लेकिन 5 लोग आए, पांच का ही चुनाव होने वाला है, 5 को ही सिलेक्ट किया जाने वाला है। इसलिए उस बुलाहट के लिए पर मेरे चुने जाने को मेरे को सिद्ध करने का कोशिश में लगे रहना है। और यदि वो चलनी, मैंने आमोस 9:9 में पढ़ा है ना, वो ऐसा चाला जाएगा इज़राइल का घराना, यदि एक भी दाना बेकार रहा वो नीचे गिरेगा, पुष्ट रहेगा तो छलनी में रहेगा। तो इस प्रकार से इस शामिल को यहोवा परमेश्वर बोलते हैं कि तू चल, सींग में तेल भर, और मैं तेरे को बैतलहमी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसको पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। ये चुनाव का समय आता है, और परमेश्वर केवल एक कुछ चुनाव के लिए चाहता है, और वो बताते नहीं है परमेश्वर कि कौन होगा। ये बात केवल परमेश्वर जान रहे थे। अब फिर शामिल बोलते हैं कि मैं क्यों कर जा सकता हूँ, ये डर, यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझको घात करेगा, है ना। तो ये नेचुरली बात है कि उसके अंदर भी डर आ जाता है कि शाऊल सुनेगा कि ये कहीं और जा रहा है, मैं तो राजा था, और अब मैं राजा को पद से गया हूँ, तो ये दूसरे को राजा बनाने चाह रहा है, मेरा पद कोई और ले लेगा, तो मैं अब इसको बताता हूँ करके, ये सोच के ये शामिल डर रहा है। और उसको बोल रहा है परमेश्वर को कि मैं क्यों कर जाऊंगा, मैं कैसे जा सकता हूँ। यदि वो शाऊल सुनेगा तो मेरे को मार देगा, घात कर देगा। यहोवा अब उनके हेल्प करते हैं। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया, और यज्ञ पर यीशे को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है। एक एक स्टेप परमेश्वर उनको बताते जा रहे हैं। पहले से नहीं बता दिए कि जाके तू ऐसा ऐसा कर, लेकिन जैसे जैसे होते जा रहा है वो क्वेश्चन करते जा रहे हैं, उसको बोलते बताते जा रहे हैं। तो यज्ञ पर ईशे को न्योता देना, और मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शामिल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया। अब उसकी आज्ञा मान करके वो चला और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। अब आप लोग सोचते जाइएगा पढ़ते हुए, जब मैं बता रही हूँ कि ईशे और उसके पुत्रों, माने बहुत सारे पुत्र थे, बेटे थे, उनको पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया शामिल ने। जब वे आए, अब उनको जब वो लोग आ रहे हैं वहां पर जहां पर शामिल नबी गए यज्ञ करने के लिए, और वो लोग जब आने लगे, उसमें उन बेटों में देखते जाइएगा, एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय जो यहोवा के सामने वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शामिल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सच बात है, यही हालत, यही दशा भाई पौलुस की थी। और उसमें कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि वक्तव्य में तो बहुत ही हल्का सा जान पड़ता है, मतलब उसका शरीर जो था वो कोई खास नहीं था, उसके शरीर की बनावट। और बोलते पर इसकी जो पत्रियां गंभीर हैं, है ना। तो परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पे रहती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे निर्धन हो, चाहे मूर्ख हो, कुछ कुछ भी, लेकिन वो अंदर मन को देखता रहता है, किसका मन उसकी ओर निष्कपट है। और ये बात वो अभी आगे जाके पता चल ही जाएगा कि किसकी ओर उसका मन लगा हुआ था।
अब वो नहीं बताता उस समय, परमेश्वर उसको बिल्कुल नहीं बताता है। एक एक करके एक एक भाई चले आते हैं। तो ये कितने भाई रहते हैं उसमें, वो सब के सब चले आते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अब 8 में, तब यिशै ने अमीनादाब को बुलाकर शामुएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। देखिए, अब वो चुनाव हम लोग के जैसे यहाँ है एक प्रकार से, मतलब इस 7 जो हैं, इसका इनका चुनाव जो आए तो है, बुलाए हैं, बुलाया शामिल ने, न्योता दिया, लेकिन परमेश्वर हटाओ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और वो बोले ये भी नहीं चुना गया है, चलो हटाओ इसको। फिर ईशा ने शम्मा को सामने भेजा, उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। यो ही ईशा ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा, और शामुएल ईशा से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भी परमेश्वर एक दिन कह दे कि मैं तेरे को नहीं चुना, बुलाया तो था लेकिन तू तो चली नहीं। चुनाव के मामले में मेरे वचन के अनुसार तेरे को चाला गया तो तू छलनी में नीचे गिर गई। छलनी में, आमोस 9:9 के अनुसार, छलनी में रही नहीं। सूप तो मेरे हाथ में है, फटका तो भूसी निकली। गेहूं तो खत्ते में डालूंगा तो गेहूं गेहूं बनी नहीं। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने बुलाया शामिल नबी के द्वारा, 7 बेटे आए। और एक बात आप देखना कि वो पिता और वो भाई कितने ये सेल्फिश थे। पिता भी सेल्फिश हो गया कि उसने एक और बेटे को नहीं बुलाया। कभी हो सकता है ऐसे कुछ कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा फेमस और प्रसिद्ध नबी आ रहा है, घर पे आ रहा है, यदि हमारे घर में कोई आए और मैं अपने साथ जिसके घर में भी इतने बच्चे हैं, तो सबको बुलाएं और एक को ना बुलाएं, उसको कैसा लगेगा? वो अपने में मगन है, भेड़ बकरी चरा रहा है। तब शामिल ने ईशे से कहा, अब शामिल को जब परमेश्वर ने कह दी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तब परमेश्वर ने शामिल से कहा, तो शामिल ने ईशे से कहा, क्यों सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, लहुरा तो रह गया। अब इसको सच्चाई बताना पड़ा शामिल को, नहीं तो पहले से नहीं बताया रहता कि मेरे 8 बेटे हैं, 7 हैं और एक तो चला गया। नहीं, पहले से नहीं बताया, जानबूझ करके नहीं बताया कि वो तो ऐसे ही है, बेकार है, उसको इसलिए उस काम के लिए भेज दिए हैं। और ये सारे जो भाई रहते हैं, ये लोग, आप लोग जानते हैं शाऊल के सामने जब वो गोलियत आया था, तो वहां पर ये लोग उसके साथ सेना में भर्ती थे, काम कर रहे थे उसके साथ। और वहां पर भी जब दाऊद पहुंचता है उनके लिए रोटी लेकर के, उसके पिताजी भेजते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग को मालूम है तू किस मन से आया है करके। वहां पर भी उसको वो करते हैं, इग्नोर करते हैं। यहाँ पर भी इग्नोर कर दिए लोग, उसका पिता भी इग्नोर किया, उसके भाई लोग भी इग्नोर किए। उन लोग नहीं चाह रहे थे कि ये आए, हम सेलेक्ट हो जाए, हम सेलेक्ट हो जाए। इसलिए दूसरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है जीवन कि दूसरे जो बढ़ रहे हैं उनको आगे देख के जलन आ जाए, तो और दूसरों को बढ़ने ना दे, ऐसा नहीं होने का। अब वो बोलता है कि लहुरा रह गया है, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ, हमने उसको उसी काम से रख दिया। ये इतना इग्नोर किए कि उसको बताए तक नहीं थे। और सोच लीजिए, मैं जब ये वचन को पढ़ रही थी तो यहाँ पे जो लिखा हम लोग पढ़े हैं, तब उसने 5 में लास्ट वाला लाइन, तब उसने ईशा और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। तो मैं इसी बात को विचार करने लगी कि वो सारे पुत्रों, है ना, वो लोग पवित्र होकर के यज्ञ में आए, लेकिन ये बेचारा इसको दाऊद को पता ही नहीं कि क्या हुआ। वो जो बेचारा अपने उसी भेड़ बकरी के देख रेख में, चराने में, उनको कहाँ रखना है, क्या करना है, कोई खोई तो नहीं है, सब है कि नहीं है, उनको क्या खिलाना है, पानी कहाँ देना है, ये सब चीज की चिंता में वो अपना मस्त मगन रहता, और साथ में अपना जो बाजा रहता उसके पास, उसको बजा बजा के परमेश्वर की स्तुति करता रहता था, वो अपने में रहता था। उनको उसको ये भी नहीं पता कि मेरे पिताजी ने ये काम किया, मेरे भाइयों ने ये कर दिया है। और इस प्रकार से वो इग्नोर होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। तो परमेश्वर इग्नोर करने वाले व्यक्ति पर दृष्टि रखता है कि सब लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, अरे ये क्या है, कलीसिया में कुछ नहीं,
तुम ये काम करो, तुम छोटा मोटा कुछ कर लो, ये कर लो, ऐसे ऐसे, मतलब अपनी दृष्टि से देख करके उसको नीचे समझते हैं। वही जो अभी याकूब में पढ़े, पक्षपात करना। तो इस प्रकार का जीवन इनका रहता है, पिताजी का और उनके भाइयों का। वो लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे ये क्या है, तो छोटा है, जाने दो, छोड़ो इसको, ये सब अच्छे लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, इन्हीं को चुनाव होगा, देख लेना। लेकिन परमेश्वर मन पे दृष्टि करता है, हटो, यहाँ से निकल जाओ। अब उसके बाद लिखा है कि वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। कितना छोटी से छोटा सा काम। शामिल ने ईशे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। अब उनको मजबूरी में बुलाना पड़ा, और ये भी नहीं हुआ कि चल भाई, एक नबी आए हैं और सब बुला रहे हैं तो तू भी चल, जबकि वो पवित्र हुआ ही नहीं। ये लोग तो पवित्र होकर के आए, लेकिन वो तो कब से निकला हुआ था। तो फिर भी उसको बुलाने के लिए ये लोग भी जाकर के हेल्प नहीं करते हैं कि चल तू चला जा, हम तेरी भेड़ बकरी को हम लोग चरा लेंगे। उसके भाई लोग भी नहीं बोलते हैं कि जब तक तू कम से कम वहां जा करके देख तो ले, वो शामिल नबी जो आए हैं वो क्यों बुला रहे हैं, क्या है, चुनाव करना है, कुछ तो है। तो जा तू भी अटेंड कर ले और हम लोग तेरा भेड़ बकरी दे। नहीं नहीं, वो लोग ऐसा किए ही नहीं। तेरा काम है, तू जान, तू किसको करवाएगा, रखाएगा, भेड़ बकरी को लेके चलेगा वापस, क्या करेगा तू ही जान, ऐसा सोच करके उसको बोले भी नहीं ना, उसका हेल्प किए। ऐसा होता है। और इस प्रकार से जब वो बुलाया जाता है बाद में, तो फिर वो बोलता है कि जब शामिल बोलते, जब तक नहीं आएगा हम खाना भी नहीं खाएंगे। 12 में, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। अब वो इतना सुंदर था, लाली झलकती थी, आंखें सुंदर। अब आप लोग कल्पना कर लीजिए कितना सुंदर होगा वो बच्चा, है, सबसे छोटा बेटा था। तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल, है ना, सुंदर दिख तो रहा था। तब यहोवा ने उठकर तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। प्रेरितों का 13, उसका 22 है शायद। हाँ, प्रेरितों का काम 13, उसका 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मेरे को ये वचन पढ़ने से कितना अच्छा लगता है कि देखो, उसने, दाऊद ने परमेश्वर के मन को प्रसन्न कर दिया, इसलिए उसके मन के अनुसार मिल गया करके दाऊद के ऊपर उसकी दृष्टि थी, इतने 7 भाइयों के बाद 8वें में। तो परमेश्वर की दृष्टि मन में रहती है, ये बात को परमेश्वर ही जानते हैं, और हमको वचन से समझा दे रहे हैं पहले से कि मैं डिल डॉल और ऊंचा पूरा और गोरा नारा ये सब मैं नहीं देखता। तो ये जबकि छोटा रहता है और छोटा मोटा काम कर रहा था ये, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो मन के अनुसार मिल गया परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि वो पूरे समय परमेश्वर की स्तुति आराधना, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कुछ नहीं, वो खेत के बीच में, और वो उनको चराते चराते परमेश्वर की स्तुति करता रहता था। उसको कोई मतलब नहीं था, मेरे को कांग्रेगेशन चाहिए, मेरे को भीड़ चाहिए, मुझको कुछ नहीं। वो अकेले ही परमेश्वर की महिमा करता। ये बात परमेश्वर उसको देख रहे थे कि अकेला होकर के, और इसको कोई मतलब भी नहीं, इसके भाइयों ने नहीं बुलाया, पिताजी ने नहीं बुलाया, ऐसी ऐसी बातें हो गई। और इतना होने पर भी उसका मन उनसे बदला लेने के लिए नहीं हुआ, है ना, हम लोग सब जानते हैं। क्योंकि शाऊल जब वहां पर गोलियत के सामने खड़ा रहता है, तो जब वो लेकर के जाता है रोटी लेकर के, और उसके भाई लोग जब बोलते हैं, वो तब भी अपने पिताजी का आज्ञा को टालता नहीं है कि मेरे को मेरे भाई लोग वो करते हैं, मैं नहीं करूंगा एक काम करके। लेकिन वो बिल्कुल जाता है और जा करके उनको खाना देता है, देने के लिए आया रहता है। और उसको भाई लोग बोलते भी है कि तू किस मकसद से आया, हम लोग को पता है। लेकिन उनकी बातों को वो बिल्कुल भी बदला लेने की नहीं सोचता है ना।
तो ये बात परमेश्वर देख रहा था कि ये बच्चा, ये लड़का मेरी तरफ अपने मन को लगाए हुए, इस ये मतलब अपनी शिकायत नहीं कर रहा है कि ये मेरे भाई ऐसे, मेरे पिताजी भी मेरे को नहीं पूछे, ऐसा ये नहीं कर रहा है। लेकिन उसने इन सारी बातों को हटा करके एक ही काम किया, परमेश्वर से अपना मन को बनाए रखा कि मैं परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहूं। तो इस प्रकार शामुएल ने फिर क्या किया, अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रामा को चला गया। तो इसी बात को प्रभु ने बताया कि दाऊद कभी भी ये नहीं किया, शिकायत नहीं किया। जैसे यूसुफ के जीवन से भी देख सकते हैं, उसको गड्ढे में डाल दिए भाई लोग, पोतीपर के पास चला गया, वहां से जेल में चल दिया, बहुत सारी तकलीफें तकलीफें तकलीफ। और जब भाई लोग वापस उनको मिले, तो वो लोग को सामने यूसुफ को याद आ जाता है, याद आ गया कि वो पहचान गए कि मेरे भाई हैं करके। उन लोग नहीं पहचाने कि यूसुफ हमारा भाई है। और वो लोग बोलते भी हैं, जब जब पहचान हो जाती है तब, कि हम लोग को ये कितना गिड़गिड़ा रहा था, क्या हम लोग नहीं सुने कि गिड़गिड़ा रहा था यूसुफ हमसे कि मेरे को मत ये करो और मेरे को पिताजी के पास जाने दो। लेकिन वो लोग ये सारी बातों को बोल रहे थे, पर ये यूसुफ जो पहले पहचाना, उसने ये नहीं सोचा कि मैं बदला ले लूं, है ना। वो उसके मन में जरा भी नहीं आया कि ये लोग मेरे को गड्ढे में डाले, ऐसा हुआ फिर ऐसा ऐसा कर दिए। बोल सकता था अपने पिताजी को भी कि आपने जिनको खाने के लिए भेजा था वो कहाँ गए भाई लोग, मार भी सकता था। उसके हाथ में पूरी अथॉरिटी थी, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जो बन गया था। तो लेकिन वहां का रहने के बाद भी, अ, वो इस पोस्ट में रहने के बाद भी उसने यही सोचा कि परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की, उसने शिकायत नहीं की। तो परमेश्वर आज भी ना ऐसे ही मन को देखता रहता है कि कोई शिकायत मत करे, और किसी से बदला भी मत लो, लेकिन पूर्ण मन से परमेश्वर पर आशा लगाए रखो, विश्वास रखो, उसकी बाट जोते रहो, है ना। तो जैसे कि नीति वचन में लिखा हुआ है, वो उसको मैं पढ़ती हूँ। 24 का 28 में लिखा है, 29 में, मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा, और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा। तो ये यूसुफ के अंदर बिल्कुल भी ये बात नहीं आती है। वो सब कुछ भुला करके पहचान जाता है, लेकिन सब कुछ भुला देता है। और इतनी अच्छी बात वो लिखता है, उत्पत्ति 50, उसका ये वाला वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति 50, बहुत सारे हैं, 45 में है, बहुत सारे वचन है। वो बोलता है कि तुम नहीं लाए हो मेरे को यहाँ पर, ये लाने वाला तो मेरा परमेश्वर है। मतलब वो भाइयों को दोष देता ही नहीं है। तो परमेश्वर ऐसे ही देखता है कि जान रहा है, परमेश्वर को पता है कि गलत किए हैं, ये भी बात है। मतलब उसको सब कुछ मालूम है गलत है, और वो लोग किए हैं गलत, और वो मेरे साथ ऐसा काम किए। इसके बावजूद भी वो ऐसी व्यक्तियों को पसंद करता है परमेश्वर। तो ये लिखा है 20 में, यद्यपि तुम लोगों ने, 50 के 20, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। वाकई में परमेश्वर जान रहा है कि ये लोग गलत किए इसके भाइयों ने, और ये बेचारा ऐसा ऐसा हुआ, और मैं तो इसको यहाँ से यहाँ इग्नोर करते रहे उसका, सपने को भी एक किए, सब कुछ बहुत सारी बातें जो जान रहे। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रगट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तो परमेश्वर का चुनाव ऐसा रहता है। यदि मैं सही में चुनी गई हूँ, मेरे को प्रभु ने सिखाया कोई शिकायत नहीं, किसी के विरोध में कोई बात नहीं, किसी के पलटा नहीं, किसी का बदला नहीं, किसी के विरोध में प्रार्थना ऐसा करना ही नहीं, बल्कि आशीष देते जाना, प्रार्थना करते जाना, मैं जैसे किया वैसे ही करते जाना। भले तुमको हानि हो कुछ हो, वो सब मैं देख रहा हूँ, सब मैं निपट लूंगा, वो सब मैं कर लूंगा। तो वो चुनाव जो है सिद्ध किए जाने का, भली भांति यत्न करो। तो बुलाहट तो है, लेकिन चुने जाने में बहुत सारे लोग ना अब वो हो जाएंगे,
अ, निकल जाएंगे, है ना। तो मत्ती उसको पढ़ लेते, 3 में है, मत्ती 3 का 12। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो सच बात है, उसके हाथ में सूप है, उसके हाथ में छन्नी है, जिसमें हमको चाला जाएगा, इज़राइल का घराने को। और जो दाना पुष्ट रहेगा वो रहेगा, और बाकी नीचे तो वो भूसी में कहीं मैं तो नहीं रहे। तो ये चुनाव के पक्ष में परमेश्वर ने वचन से इस बात को सिखाया कि वो गलत होता रहेगा, जीवन में हानि होती रहेगी, कुछ भी होता रहेगा, परमेश्वर देखता रहता है। तो उसके नजरिया में, परमेश्वर की दृष्टि में मेरा चुनाव इस रीति से होता है कि नहीं होता, मुझको मेरे को अपने जीवन को चेक करना है। कि मैं शिकायत करते बैठे रहूं और मैं बोलते रहूं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, मैं अपने सफाई देते रहूं और इसी में मैं अपना समय वेस्ट करूं। छोड़ो, परमेश्वर को वचन मुझे क्या सिखा रहा है, मैं उसकी ओर देखूं, मैं आशीष दूं, मैं श्राप ना दूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं प्रेम करूं। जो जो बातें वो कह रहा है कठिन लगती हैं, लेकिन मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उस जीवन में चलना है तो, और अपने चुनाव को सिद्ध करना है तो प्रभु मेरी सहायता की इन सारी बातों में। और आप सबको शालोम, अमन के हाथ में अब। हाँ, तो वाहन के द्वारा जो भी वचन बताया प्रभु में होकर के हम लोगों को छान रहा है, हर दिन पे दिन छान रहा है, ताकि हम लोग अच्छे दाना में से पाया जाए। तो इसीलिए अपने अपने जीवन को परखने की आवश्यकता है, उस समय है परखने का, ताकि हम लोग जिस दिन भी प्रभु यीशु मसीह आएगा हम लोग अच्छे दाने हो। प्रभु का धन्यवाद हो बहन की वचन के लिए, वचन बताए जाने के लिए। तो हर एक के को प्रभु ने आशीष दे, सहायता करे, ताकि हम लोग भी अच्छे दाने में ही पाया जाए। धन्यवाद हो प्रभु का। और आगे का समय अमन भाई के लिए देता हूँ, आगे का समय। अभी समय है कि हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। मैं वचन के भाग को तो मैं पूरा सुन नहीं पाया, लेकिन यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं जिन्होंने सुना है, और भी किसी विषय के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको अवसर है। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन निकट आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सच में प्यारे प्रभु जी, बहुतेरी बातों को आप अपने वचन से अपनी आत्मा के द्वारा सिखाते हुए इन इस कारण से ले चलते हैं कि हमारा जीवन जो संसार का तो नहीं है और हम आपके हैं। इसलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार आपने जिया और आपके पीछे हम चलने का जो एक वादा किए हैं, और आपके पीछे चलने के लिए ही हमने अपने जीवन में निर्णय लिया है, तो इन बातों में भले ही हमें कठिनाई होगी, सकरा रास्ता लगता है, लेकिन प्यारे प्रभु केवल हम आपके पीछे ही रहें और आपके ही उस क्रूस को, अपने क्रूस को, आपके नहीं, हम अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलने वाले बनते चले जाएं। और प्यारे प्रभु जी, हम आपके मार्गदर्शन में चले, क्योंकि आप हर बात को सिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि हमारे मन में लगी है, हमेशा आप हमारे मन को देखते हैं। और इसलिए आप कहते हैं कि जिसका मन आपकी ओर निष्कपट रहता, उसके जीवन में आप अपनी सामर्थ दिखाते हैं। सच में प्यारे प्रभु जी, और आपकी आंखें सब लोगों को नित देखती रहती हैं और मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। प्यारे प्रभु जी, कोई मनुष्य देखे ना देखे, क्योंकि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है वही ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। प्रभु जी, हमें छोटा बनने के लिए, क्योंकि आप कहते हैं जो स्वर्ग राज्य में बड़ा बनना चाहता है वो इसी इसमें जीवन में छोटा बने, अपने आप को जो छोटा बनाएगा वही बड़ा होगा। यूहन्ना भी प्रभु जी अपने आप को एक शब्द हूँ कहते हैं, एक शब्द हूँ बस, और कुछ नहीं, ऐसा बोल करके अपने आप को इतना छोटा कर लेते हैं। मैं जूती का बंद खोलने के योग्य नहीं, उतना नीचे वो अपने आप को रखते हैं कि वो वहां तक भी जाने के लिए तैयार है, और हमेशा आपको बड़ा करते चले जाते हैं। कि जबकि यूहन्ना बड़े हैं, लेकिन वो आपको जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको जानते थे कि आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं और आप वहां से आए हैं, स्वर्ग से आए हैं। तो प्यारे पिता, धन्यवाद देती हूँ कि वचन के द्वारा आप बार बार इस अंत के समय में दिखाते जा रहे हैं, और सूप आपके हाथ में है और आप
भटकेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि गेहूं अलग और भूसी अलग हो जाएगा। और सच में प्रभु जी, आमोस के द्वारा भी प्रभु उस वचन को आपने दिखाया कि आमोस 9:9 में कि इज़राइल का सारा घराना आपकी आज्ञा से चला जाएगा, और जो दाना पुष्ट रहेगा वही ठहर पाएगा, और जो नहीं रहेगा वो तो गिर जाएगा। तो प्यारे प्रभु जी, सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा जो आपने दिया वो बहुत ही सामर्थी है, और कभी हम नहीं कह सकते कि क्यों कहें प्रभु कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं है। पवित्र आत्मा जो आपने दिया अपने में से वो तो बहुत सामर्थी है, और वो आपके पास से आपने दिया है, अपने पास से। इसलिए आपने जो वचन दे दिया वो भी बहुत सामर्थी है, प्रभावशाली है, और इतना जीवित और प्रबल देहधारी है, दो धारी तलवार से भी होगा। तो प्यारे प्रभु, जब आप चिता रहे, बता रहे, और इतना अच्छा कि हमारे हाथ में आपने अपने मुंह से बोले ही बातों को दे दिया कि हम देखें कि हम उस इजराइलों की तरह तो नहीं है, और किस किस रीति से चल रहे हैं। और प्रभु, आपने कह दिया कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने दोनों को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। तो प्यारे प्रभु, जो जो बातों में आप सिखा रहे हैं कि हम जो भी हमारे साथ होता रहे, जो भी जिसको जैसा कहना बोलना है, जैसा भी विचार, सब कुछ होने दें प्रभु जी। तो ऐसा नहीं हो कि जैसे आपने बताया कि मत कहे कि जैसे उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसे ही करूंगा प्रभु जी, क्योंकि आप पलटा लेने वाले आप है, बदला आप लेंगे। प्रभु, आप तो हमेशा कहते हैं कि भलाई से बुराई को जीतने के लिए प्रभु जी हर काम को आप देख रहे हैं। इसलिए प्रभु, मुझे बनाए, मेरे प्रियो को बनाए अपने वचन के अनुसार, कि मैं आपकी दृष्टि में चुन लिए जाने में परफेक्ट निकलूं। हाँ प्रभु जी, आपकी दृष्टि मेरे मन में है, तो मैं भले इग्नोर होते रहूं, मैं कोई प्रसिद्धि नहीं, कोई लोगों की दृष्टि में अच्छी और कुछ भी बातों की बड़ाई कुछ ना हो, लेकिन मुझे आपकी दृष्टि में सचमुच में वैसा बनना जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप मेरे को देख रहे हैं। और दाऊद को जैसे आपने प्रेरितों काम 13:22 में कहा कि मेरे मन के अनुसार मिल गया, प्रभु जी मैं भी ऐसी आपको प्रेम करते हुए आप में मगन बनी रहूं, आपको ही देखती रहूं, आपके पीछे पीछे चलूं, आपके सिवा कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए। प्रभु जी मैं ऐसा ही जीवन को चाहती हूँ। तो सब बातों में आपका धन्यवाद करती हूँ, और सारे दिए हुए वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आप मेरे को चिताते हैं और बताते हैं। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो के लिए भी प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए, उन सब का जीवन आपके लिए ऐसा ही योग्य बनते चले जाए कि आपके आने की बात जोने में हम परफेक्शन में बनते चले जाए प्रभु। क्योंकि जो प्रभु आपकी बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे अपने कहा, और रुकावों के नए दौड़ेंगे, उड़ेंगे, वो थकित नहीं होंगे। हाँ प्यारे प्रभु, हमें इसलिए रोज 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 सुबह के समय जैसे ही हम उठे प्रभु, हमें चार्ज करते जाएं प्रभु जी, और नया बल हम पर पाते ही जाएं, और आपके लिए प्रभु जी जीने वाले बनते चले जाएं। क्योंकि एक दिन हमें अब केवल आपके पास जाना, हम थोड़े दिन के लिए यहाँ पे हैं, फिर तो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ। प्यारे प्रभु जी, हम सब की सहायता, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन।